समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ज्ञानवापी मामले पर मायावती का पहला बयान, बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई से ध्यान भटका रहे, इसलिए बीजेपी धार्मिक स्थलों को बना रही है निशाना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। आगरा में मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल नहीं दे रही गरीब और असहाय बच्चों को एडमिशन। मायावती ने ज्ञानवापी के मामले पर कहा कि इस तरीके के माहौल से देश में शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दल के लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आजादी के वर्षों के बाद धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जो बहुत गलत है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। इस पर बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही धन विशेष के तहत नाम परिवर्तन के मामले में इससे देश में शांति और भाईचारे का माहौल खत्म होगा। मायावती ने जनता को सतर्क रहने के साथ ही इस तरीके के बयानबाजी और धार्मिक माहौल से सभी को सतर्क रहना। खबर कुशीनगर से, जहां कुशीनगर के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में ग्राम सभा चखनी पुरन छपरा के परशुराम छपरा स्थित प्राइमरी स्कूल की यहां मनोज कुमार राय प्रधानाचार्य हैं। इनके द्वारा स्कूल में रंगाई, समय समय पर दीवारों पर चित्र, फूल वाले पौधे लगाए हुए हैं। परिषदीय स्कूल की पहचान बन चुका है, सभी के लिए नजीर बना हुआ है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई का स्तर, उनके पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं किसी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से कम नहीं है। साथ ही मिड डे मील बंटने से पहले बच्चों को हाथ साफ करना अनिवार्य है। शौचालय जाने के बाद हाथों की सफाई करने के लिए अलग अलग साबुन है। यहाँ की स्वच्छता और सुंदरता जीवंत गवाह है। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग स्वच्छ शौचालय बनाए गए हैं। बच्चों की उपस्थिति से लेकर रविंद्र कुमार सहायक अध्यापक, संजय दुप्पे, इंद्रावती कुशवाहा शिक्षकों की उपस्थिति बेहतर रहती। नाम है आपका? जी। अच्छा, आपके विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय परशुराम छपरा। अच्छा, किस कक्षा में पढ़ते हैं? 4। अच्छा, ये बताइए, इस विद्यालय में मेनू के अनुसार प्रतिदिन भोजन आप लोग को क्या क्या मिलता है प्रतिदिन? सब्जी, चावल, जी तहरी, जी खीर, जी सब्जी, रोटी। हाँ, फल उल मिलता है? हाँ, से केरा। अच्छा, आपके विद्यालय के अध्यापक लोग टाइम से आते हैं? बिल्कुल। हाँ। अच्छा। मनोज कुमार है, प्रधानाध्यापक जी, प्राथमिक विद्यालय परशुराम छपरा। जी। और सरकार के मंशा के अनुसार इस समय हमारे यहाँ रंगाई पुताई चल रही है और डीवीटीवी का भी कार्य चल रहा है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार डीवीटी का काम पूर्ण करना है और बच्चों को जो खाते में पैसा गया है, उन बच्चों को एक एक ड्रेस लेकर और इन सबों का फोटो अपलोड करना है। और मेरे यहाँ मेनू के अनुसार भोजन बनता है, फल भी मिलता है, दूध भी मिलता है। जी, आपके विद्यालय में देखा जा रहा है सर कि मतलब स्वच्छ का बहुत अच्छा स्वच्छता है, हर जगह रंगाई पेंटिंग है, तो मतलब आप स्वयं कराए हैं? जी हाँ, हम स्वयं कराए हैं जी। और मैं प्रतिदिन दिहाड़ी पर काम कराया हूँ और ये सब पेंट से काम कराया हूँ। जी हाँ जी, अपने पास से कराए सर? हाँ जी। और ये हमारे स्टाफ बहुत सहयोगी है। जी हाँ, कोई भी काम उनसे कहता हूँ तो मेरा सहयोग करते हैं लोग।
खबर बहराइच से, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर रखते हुए जागरूकता रैली निकाली गई, जिस रैली का नेतृत्व भाजपा एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी ने किया। ये रैली जिले के मुख्य चौराहों व स्थानों से निकाली गई। इस संबंध में भाजपा एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि लोग सड़क पर चलते वक्त नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर वाहन चलाते वक्त ना तो हमें फ़ोन चलाना चाहिए और ना ही फ़ोन से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाइए और सीट बेल्ट बांधकर ही कार चलाइए। नाबालिग बच्चे जो कि वाहनों से स्कूल जाते हैं, इस संबंध में भाजपा एमएलसी प्रज्ञा ने कहा कि विधायकों को प्रशासन से उनकी बात हुई है। इस संबंध में जल्द ही अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नाबालिग बच्चे जो कि वाहनों से स्कूल जाते हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें रोकने का कार्य किया जाएगा और स्कूल प्रबंधों से बात की जाएगी कि जो बच्चे नाबालिग हैं और उनको वाहनों से स्कूल आते हैं उन्हें चयनित कर और ऐसा करने से रोका जाएगा। मैम, आज जागरूकता अभियान के तहत कई बच्चों द्वारा स्कूल की रैली निकाली गई है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, लोगों को पता है कि उनको हेलमेट पहनना है, उनको स्पीड लिमिट में रहना है, बात नहीं करनी है गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे, मगर उसके बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और इससे तमाम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं और हेड इंजरी और तमाम ट्रॉमा के मरीज़ हम लोग देखते हैं, जो कि मैं खुद भी चिकित्सक हूँ। तो इस तरह लोगों को जागरूक करने के लिए छोटे छोटे बच्चे आज सुबह उठे और उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से अपने लोगों को ये समझाएं कि आप कृपया हेलमेट लगाएं, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, मोबाइल पे चलते समय गाड़ी पे चलते समय मोबाइल पे बात मत करें, सीट बेल्ट लगाएं, 4 पहिए वाले जो भी लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो ये बस एक लोगों को जागरूक करने का एक अभियान हम सब ने मिलकर चलाया है और मुझे उम्मीद है कि लोग इस पर ध्यान देंगे और अपनी सुरक्षा के लिए इन सब नियमों का पालन करेंगे। मैम, बहुत से माता पिता अपने जो बच्चे नाबालिग हैं उनको जो है गाड़ियाँ दिला देते हैं और स्कूल जाने के लिए कहते हैं, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर नाबालिग बच्चे जो है गाड़ी लेके जाते हैं और स्कूल के द्वारा उन्हें चिन्हित नहीं किया जाता है और उन्हें एक बड़ा हवाला ही दिया जाता है। नहीं, इस विषय पे अभी हम लोगों ने माननीय विधायक नानपारा भी थे और प्रशासन के लोगों के साथ इस पर अभी भी चर्चा हुई है कि इस पर हम लोग अभियान के तहत इसको चलाकर जो स्कूल के हमारी प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल्स हैं और उनके साथ एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाएगा और उनको भी इस तरह से समझाया जाएगा कि इस प्रकार वो बच्चों को गाड़ियां ना दें जिनके लाइसेंस नहीं है। इस पे विषय पे अभी चर्चा हुई थी और इसको हम लोग ध्यान देंगे। खबर आगरा से, जहां कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल गरीब और असहाय परिवार के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत प्रवेश नहीं दे रही है, जिसके चलते बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर गंभीर है। यही कारण है कि लगातार आगरा प्रशासन और शिक्षा विभाग को जानकारी देने के बावजूद भी जब नौनिहालों के विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिला तो आज उनके धैर्य ने जवाब दे दिया और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रोग्रेसिव स्टेशन ऑफ पेरेंट्स ने बैनर तले अभिभावक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के प्रदर्शन के बीच अभिभावकों और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसको लेकर अभिभावकों ने रोष व्यक्त किया। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में उनके नौनिहालों को प्रवेश नहीं मिला तो वे कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आगरा प्रशासन और शिक्षा विभाग की होगी। क्या नाम है? मेरा नाम मालती पलवार है। आज आप कलेक्टर आए हो, क्या मांग? हमारे बच्चों को अधिकार नहीं है क्या? हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में आपको सोचना नहीं है? स्कूल वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। हम इतनी भगादौड़ी करते रहते हैं, कोई परेशानी होगी कि नहीं होगी? क्या बोला? डीएम साहब के पास आया है तो जाने ही नहीं दे रहे पुलिस वाले अंकल जी। क्या बोल रहे हैं? कि बच्चों के बारे में बात ही नहीं करने दे रहे वो उनसे। क्या आपके साथ में कोई घटना वगैरह हुई है? मैडम है कह रही है कि लिस्ट आई नहीं है, लिस्ट आई नहीं है और ऊपर से लिस्ट आ चुकी है स्कूलों में। पुलिस विभाग द्वारा आपके साथ में कोई आवश्यकता हुई है? नहीं, बदतमीजी वगैरह हुई है? नहीं, बदतमीजी वगैरह भी नहीं हुई। दीपक सिंह सरीन। क्या आज मुख्यालय क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, जियो दिया था कि गरीब बच्चों के एडमिशन भी अब अच्छे स्कूलों में किए जा सकेंगे।
लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा परेशान करा जा रहा है, बच्चों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। मजाक आप ये देखिए कि जिस बच्चे को स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, आप हमारे यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे आज आए हुए हैं, मजबूरी में यहाँ पे लेके आना पड़ा बच्चों को हमें। ऑनलाइन लॉटरी के तहत जिन बच्चों को स्कूल अलॉट किए गए हैं, स्कूल उनको एडमिशन नहीं दे रहा है। स्कूल के बाद जब स्कूल पहुंचते हैं पेरेंट, तो ये कहा जाता है हमारे पास लेटर नहीं आया। जब पेरेंट शिक्षा विभाग के ऑफिस जाता है तो वहाँ से कह दिया जाता है कि हमने रजिस्ट्री कर दी। हम लोगों ने जब जांच पड़ताल की तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, कोई अधिकारी जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे पा रहा है। 2 से 5 10 दिन की बात और बच गई, फिर एडमिशन फुल हो जाएंगे। तो इन बच्चों का भविष्य जो 1 साल खराब होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। अभी 3:15 बजे ADM साहब ने BSA साहब को बुलाया है और हमें भी बुलाया है कि आप लोग एक बार आइए, इस पर बैठ के चर्चा करते हैं समाधान कैसे निकलेगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर 2 दिन बाद हम लोग कलेक्टर की गेट पे बैठेंगे। और पुलिस वालों का जो रवैया था हमारे प्रति बहुत बदतमीजी भरा था, जिस अभद्रता से उन्होंने बात करी, मैं पुलिस प्रशासन से इस बात की अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो सही बात के लिए भी सही लोगों को परेशान करेंगे। अधिकारियों ने लिख रखे, जिस तरह से लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन, बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ कितने सारे मासूम बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। स्कूल जाते हैं, उन्हें वहाँ से बेइज्जत करके, इंसल्ट करके भगा दिया जाता है। इन मासूम बच्चों का पूरा साल खराब हो रहा है, जबकि सारे अधिकारी एक ही बात कहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी एक ही बात कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ कितने मासूम बच्चे हैं जिनको पढ़ने का अधिकार तक नहीं मिल रहा है, जबकि राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट का दिया हुआ नियम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।